अमरीका को अब खित्ते में फौजी अड्डों के लिए महफूज पनाहगाह नहीं मिलेगी। खित्ते की अक़वाम ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का हज पर पैगाम। कहा, ईरान ने जारे अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ नाकाम बना दिए। सेहूनी हुकूमत और इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहल के करीब पहुँच चुका है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को मजबूत बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा और हुज्जाज कराम को हज की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। आलमी अमन, अदल इंसाफ, रवादारी और भाईचारे की फ़ज़ा को तक़वियत मिले ताकि फ़लाह इंसानियत के लिए काम हो सके। जज्बा मोहब्बत और इसार और बाहमी ताउन में कौमी इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली का राज छुपा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हज का दिन अल्लाह की रहमत और फजल करम के हुसूल का बेहतरीन मौका है। हज का इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा के बाहमी इत्तेहाद और इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास उजागर करता है। अल्लाह हाजियों तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए। अल्लाह इस्लामी अक़दार को अमली ज़िंदगी में राइज करने की तौफीक दे। अमरीकी फ़ौज के जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले, मिसाइल लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों को ईरानी खतरात से महफूज रखने के लिए दिफाई कार्रवाइयाँ की। ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाके सुने गए थे। ईरानी मीडिया ने कहा था सूरत हाल कंट्रोल में है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हालिया अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुआहदे का इम्कान बरकरार है। आइंदा चंद रोज़ में पेशरफ्त हो सकती है। कतर में ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। इब्तिदाई मुसवदे की ज़ुबान और मुख्तलिफ निकात पर बातचीत हो रही है, जिसे हतमी शक्ल देने में चंद दिन लग सकते हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि जिस तरह भी मुमकिन हो आबनाए हुर्मुज़ ने खुलना ही है। ईरानी पासदारानी इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। एक बयान में कहा कि अमरीकी फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर जवाब देने के हक को जायज़ और हतमी समझते हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान अब्दुल फजल शिकाची ने खबरदार किया है कि किसी नई जारहियत की खिलाफ वर्जी का जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा शदीद होगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदेही कर ली गई है। ईरानी वजारत खारिजा का कहना है कि अमरीका ने हरमुज़गान के इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान इसका जवाब देगा, अपने दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का इस्लामी ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा। अमरीकी अखबार ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि जब ट्रंप ने कहा अबनाए हुर्मुज़ इसी सूरत में खुलेंगे जब अरब रहनुमा इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे, तो खामोशी छा गई। कुछ देर बाद अमरीकी सदर ने इज़राहिल मजाक पूछा कि क्या सब लोग फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने फ़ोन बंद करते हुए कहा कि इस मामले पर अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आइंदा हफ्तों में राबता करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक से राबता किया है कि वो इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल से सिर्फ उसी सूरत ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का अमल नाकाबिले वापसी हो। सऊदी ज़राए का कहना है कि फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ बरकरार है। कल अदम TTP और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत किसी गिरोह को किसी भी सरजमीन से इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे चीन पर जारी मुश्तरका एलामी के मुताबिक कल अदम TTP और ETIM समेत किसी भी गिरोह को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान के मामले पर एक दूसरे से करीबी राबते रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन ने ईरान और अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत का इयादा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन आहनी दोस्ती को ज़राअत, सनत, तहकीक और तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करने का आज़म। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सीपेक के दूसरे मरहले में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। चीन का कारोबारी वफूद से मुलाकातों और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब में कहा, सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाक चीन ज़रई ताउन पर वर्कशॉप में वज़ीर आज़म की 1000 नए ज़रई ग्रेजुएट्स को जदीद ज़रई तालीम और तरबियत के लिए चीनी जामियात में भेजने की तजवीज़। कहा, तहकीक और तरक्की के फ़रोग़ के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर आज़म ने IBR कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का दौरा किया। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम असीसी ने कहा है कि जौहरी मामले की तरह अबनाए हुर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो हुर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। अबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम या तो अमेरिका को देना होगी ताकि वो अमेरिका में लाकर तबाह कर दी जाए, या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राबते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन जंग, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। तुर्क मीडिया के मज़मून में कहा गया है कि अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन के माबैन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारतकारी तशहीर की बजाय खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित और सिफारतकारी के ज़ामिन के तौर पर उभरी। खलीजी जंग के दौरान तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव के दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से मुबैना तौर पर हासिल किए गए 72 अरब रुपए के गैर मामूली मुनाफे पर गौर और क्रॉस सब्सिडी के निज़ाम का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कायम की गई ये कमेटी आइंदा विफाकी बजट से मुतालिक बड़े मालियाती और माशी उमूर का भी जायजा लेगी, जिनमें अखराजात में किफ़ायतशारी, तरक्याती अखराजात की तरजीहात, तवानाई शोबे में इस्लाहात, मुख्तलिफ वजारतों डिविजन्स में राइट साइजिंग इक़दामात का निफाज शामिल है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। चीन की ज़ेर सदारत इजलास का मौजू आलमी अमन व सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को मज़बूत बनाना है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ारिजा से मुलाकातें करेंगे। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत के ट्रंप के मुतालबे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू से मिलकर गज़ा को तबाह करने के बाद अब मुस्लिम ममालिक पर इब्राहिमी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तानी कौम किसी सूरत भी बैतुल मक़दस पर इसराइली कब्जे को जायज़ और कानूनी शक्ल देने के गासिबाना फैसले को तस्लीम नहीं करेगी। भारत में ईद उल अज़हा से कबल नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी आयद। मोदी हुकूमत ने गाय, बछड़े और ऊँट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा से कबल कुर्बानी और नमाज ईद पढ़ने वालों को धमकी दे दी। उत्तराखंड के वज़ीर आला की ईद उल अज़हा से कबल सड़कों पर मजहबी सरगर्मियाँ बंद रखने की तनबीह।
इसराइल का लबनान में फजाई हमला, रेस्क्यू अमले के 7 अरकान शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 34 हो गई। इसराइली फौज के लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइली वज़ीर आज़म का लबनान में हिजबुल्लाह पर फजाई हमले बढ़ाने का ऐलान। इसराइल ने बैरूत के मुतादिद इलाके ज़बरदस्ती खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। मेयर लंदन सादिक खान ने अमरीकी टेक कंपनी पैलेंटियर का मेट पुलिस के साथ होने वाला 5 करोड़ पाउंड का मुआहिदा रोक दिया। अमरीकी कंपनी ने इसराइल को गजा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल होने वाली AI और निगरानी की टेक्नोलॉजी फराहम की थी। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ी बमबारी का मंसूबा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीकी सिफारतकारों और शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों को जल्द अज जल्द कीव छोड़ने की वार्निंग। कहा तमाम यूक्रेनी शहरी फौजी तनसीबात से दूर रहें। रूस और अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग और ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शिमाली कोरिया का मिसाइल तजुर्बा। जनूबी कोरिया की फौज ने दावा किया है कि शिमाली कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल समेत मुतादिद प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए। शिमाली कोरिया का रवा साल ये 8वां मिसाइल तजुर्बा है। और फ्रेंच ओपन टेनिस में वर्ल्ड नंबर 2 काजाकिस्तान की एलिना रबकीना का शानदार आगाज। स्लोवेनिया के खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। वर्ल्ड नंबर 3 पोलैंड की एगा श्वेटेक भी बासानी अपना मैच जीतकर दूसरे राउंड में पहुंच गई। मेन सिंगल्स में साबिक ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के स्टैन वॉरिनका को डच प्लेयर जेस्पर डी जोंग ने 3-1 से हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली।